तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है यूजेस। क्या पढ़ना है? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना है? यूजेस पढ़ने कि इनको मिरर को हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इनके इमेज फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी के बेस पे। किसके बेस पर? इमेज फॉर्मेशन की, कहाँ पर इनकी इमेज बनती है, इसलिए इसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया? चलो एक तरफ हम लोग ऐसे बीच में टेबल टाइप में बना लेते हैं, एक तरफ हम लोग कॉनकेव मिरर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ठीक है, पहला नंबर आओ इसमें हम लोग देखते हैं। कह रहा है कॉनकेव मिरर से हम लोग क्या करते हैं, एक इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कॉनकेव मिरर में। किसमें? कॉनकेव मिरर में देखा था कि कॉनकेव मिरर में हम लोग अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता था तो उसकी इमेज कहाँ बनाता था? फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, क्या रखा है, तो इसका हम लोगों ने देखा था कहाँ बनती है, जा करके कहाँ पर बनती हैं? इन्फिनिटी पर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हो जाती हैं? पैरेलल। तो पैरेलल लाइट रे कहाँ जाती हैं? इन्फिनिटी पर। तो हम ऐसा कोई सेटअप बनाएं, देखो इधर फिर से ऐसा कोई सेटअप बनाएं कि हम लोग जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होते हैं, कोई भी बल्ब है, यहाँ पर हम लोग इसके फोकस पर क्या प्लेस कर दें? बल्ब। कोई सा भी इलेक्ट्रिक बल्ब अगर हम लोग कहाँ प्लेस कर दें? फोकस पर क्या प्लेस कर दें, तो इससे निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो भी क्या होंगी? फोकस से आने वाली लाइट रेज क्या हो जाती हैं? पैरेलल। क्या हो जाती हैं? तो अगर यहाँ पर कोई बल्ब अगर हम लोग ग्लो करेंगे तो उसकी निकलने वाली जो रे ऑफ लाइट हैं वो कहाँ पर जाएंगी? इन्फिनिटी, बहुत दूर तक जाएंगी। कहाँ जाएंगी? तो अगर हम लोग टॉर्च या अपने व्हीकल्स के हेडलाइट, क्या टॉर्च, घर वाली टॉर्च और कार, मोटरसाइकिल, इनके हेडलाइट्स जो होते हैं उनमें अंदर तुमने हेडलाइट्स में ऐसा देखा होगा सेटअप बना हुआ, गाड़ियों के हेडलाइट देखी होंगी कि कुछ उसका हेडलाइट ऐसा होता और यहाँ इसके कहीं पर ऐसा एक बल्ब लगा होता है। सभी ने अपने गाड़ियों में देखा है, यहाँ पर एक सिल्वर प्लेट अंदर गाड़ियों के हेडलाइट जानते हो, आगे वाली लाइट जिससे रात में चलने पर दिखाई देता है कुछ, तो उसके बल्ब ऐसे पीछे एक सिल्वर कोटिंग वाली प्लेट लगी होती है ऐसी, और बीच में क्या लगा होता है? बल्ब। तो ये उसका ऐसा कुछ सेटअप बनाया जाता है कि ये बल्ब जो होता है इसके कहाँ पर आ जाता है? फोकस पर। कहाँ पर? कह रहे यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी। कहाँ पर जाएंगी? इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर आगे की ओर देखना, नई वाली जितनी भी व्हीकल्स आ रहे हैं आगे यहाँ पर ब्लैक होगा। क्या होगा? कि यहाँ से जो भी लाइट रेज इस बल्ब से निकले वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाएं? इन्फिनिटी पर। तो हमने पता किया था, रूल्स पढ़े थे कि फोकस से आने वाली लाइट रे कहाँ जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ जाती हैं? इन्फिनिटी पर। कहाँ पर जाती हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टॉर्च में यूज़ कर सकते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे उनकी जब भी कभी वो टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की रोशनी जो होगी, लाइट जो होगी, वो क्या होगी? बहुत दूर तक जाएगी। समझ आया? पहले की पुरानी गाड़ियाँ जो थीं उसमें उतनी ज़्यादा दूर तक लाइट नहीं जाती थी। अब जितनी भी नई गाड़ी आ रही हैं उनमें क्या हो रहा है? इसी टाइप का सेटअप बना हुआ है। तो क्या है? बल्ब ग्लो करता है, जलेगा, और ग्लो करने के बाद लाइट यहाँ से निकलेंगी तो पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फोकस से आने वाली रे ऑफ लाइट क्या हो जाती हैं? पैरेलल। क्या हो जाती हैं? और पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ पर मिलेंगी जा कर के? इन्फिनिटी पर। तो गाड़ियों के हेडलाइट की रोशनी क्या हो जाएगी? काफ़ी दूर तक।
समझ में आया? तो पहला इसका यूज़ बताओ क्या हुआ। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? तो हम लोगों ने देखा पहला नंबर है इन टॉर्च, कहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग? टॉर्च में। सेकंड नंबर है सर्च लाइट, क्या ये भी एक टाइप का क्या होता है? टॉर्च ही होता है, थोड़ा स्पेशल है, काफ़ी दूर तक देखने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है? इन व्हीकल्स, या इनके क्या लिख सकते हैं हम लोग? हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। गाड़ियों की क्या हेडलाइट में क्या यूज़ करेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर इसके बाद बताओ, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने और देखी थी कि लास्ट वाला हम लोगों ने, अगर यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी और है, अगर हम लोग ये कौन सा मिरर बनाया हुआ है? तो बताओ, अगर यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रख दे, कहाँ पर? फोकस और पोल पर, तो इसकी इमेज कैसी बनाता है वो? बिहाइंड द मिरर बनाएगा और इनलार्ज, बड़ी बनाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसके पास में मिरर को रखें और उसकी वो सीधी, इरेक्ट और इनलार्ज, बड़ी इमेज बना दे। क्या बना दे? ऐसा कोई तुमको याद है? आओ देखते हैं। कह रहा है इस प्रॉपर्टी के बेस पर जो डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट जानते हो किनको बोलते हैं? दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो क्या करते हैं? इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए दांतों में लगी हुई कैविटी को जूम करके बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि दांतों के अंदर तो कोई बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट जाएगा नहीं, छोटा सा ही जाएगा, और उस छोटे से मिरर में वो बड़ी सी इमेज करके देख लेंगे और दांतों के पास रख करके। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी जो बड़ी इमेज बना दे और पास में रखने पर और सीधी बनाए। तो यही थी, फोकस और पोल के बीच में अगर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट तो उसकी बड़ी इमेज बनाएगा, इनलार्ज इमेज होगी, इरेक्ट सीधी होगी। समझ आया ऐसा कुछ? ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेंटिस्ट के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनमें ये मिरर यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं? उनके पास कुछ ऐसा सेटअप वाला होता है कि ये एक मिरर हो गया और यहाँ से लगा हुआ एक क्या होता है उनके पास? स्टिक लगी होती है। तो दांतों के पास ऐसा ये मिरर ले करके जाते हैं, ठीक है, और दांतों के पीछे लगा करके देखेंगे, ठीक है। तो दांतों के पीछे लगा के देखेंगे तो दांत को कहाँ पर रखेंगे? वो टीथ को फोकस और पोल के बीच में। तो उसका क्या कर देंगे? वो बड़ी इमेज, सीधी इमेज बनाएंगे। अगर इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे तो दांत की उल्टी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? अगर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे तो वो हमेशा कैसे बनाएगा? ऑलवेज डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनाता है। कल हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि ऑलवेज वर्चुअल बनाएगा, ऑलवेज इरेक्ट बनाएगा और ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो दांत वैसे भी क्या है हमारा? छोटा, और उसकी छोटी इमेज बनाएगा तो क्या दिख पाएगा उसमें? समझ आया? तो क्या यूज़ करते हैं इसको हम लोग? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग किस में पढ़ेंगे? हम लोगों ने इसमें देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा जाए उसकी वो ऑलवेज क्या बनाएगा? डिमिनिश्ड और इरेक्ट। इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी? ये ऑलवेज क्या क्या बनाएंगे? एक तो डिमिनिश्ड बनाएंगे, क्या, फिर इसके बाद वर्चुअल बनाएंगे और इरेक्ट बनाएंगे, ठीक है।
कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेस पे मैं इनको ध्यान देना है कि डिमिनिश्ड बने, छोटी बने, वर्चुअल इमेज बने और इरेक्ट। तो अगर हम लोग ध्यान दें, जो रियर व्यू मिरर जानते हो क्या? क्या लिखा हुआ है? रियर व्यू मिरर। गाड़ी चलाने पर, कोई भी गाड़ी चलाने पे बगल में साइड में शीशा होता है, ठीक है ना, तो उस मिरर होता है जिससे हम पीछे की ओर की गाड़ियाँ देखते हैं। क्या करते हैं बताओ? हम अपनी बाइक चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? बाइक में कितना बड़ा शीशा होगा, कितना बड़ा मिरर होगा? छोटा सा होता है। बट उस मिरर में पीछे से आने वाला ट्रक, क्या ट्रक की भी क्या होती है, उसमें इमेज बनती है। छोटा सा मिरर है। बताओ अगर प्लेन मिरर यूज़ करेंगे तो प्लेन मिरर में क्या होता है? सेम साइज़ का इमेज बनता है। तो जितना बड़ा ट्रक उतना बड़ा इमेज, तो उतना बड़ा तो मिरर है नहीं हमारे पास कि ट्रक देख ले पीछे का। अगर हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव यूज़ करते हैं तो ये हमेशा उल्टी बनाएगा इमेज, तो पीछे से आने वाला ट्रक आपको कैसा दिखाई देगा? उल्टा। तो इसका तो यूज़ करना वहाँ ठीक नहीं। फिर किसका यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स का। ये क्या करेगा? कहीं पर भी हो ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी पर हो या इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये उसकी ऑलवेज क्या बनाएगा? डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट। तो पीछे से आने वाला जो ट्रक होगा वो क्या होगा? छोटा दिखाई देगा और ऐसा दिखाई देगा। इमेज कहाँ बनाता है? या तो फोकस पर बनाया गया, फोकस या पोल के बीच में। तो ऐसा लगेगा कि गाड़ी बिल्कुल हमारे क्या है? पास में ही है। तो हम उसको प्रॉपर केयर करते हुए देख करके ही आगे चलेंगे। समझ में आया? तो ये क्या लिखा हुआ है? रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। रियर व्यू मतलब पीछे देखने वाला। तो हर एक व्हीकल्स में होते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, कोई भी हो, उसमें पीछे देखने वाला क्या होता है? मिरर। समझ में आया ऐसा कुछ? चलो और इसमें भी इसके ज़्यादा यूजेज हैं, ठीक है। इसमें एक दो और हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर हमको क्या बनाना हो, अपनी सेविंग करनी हो, क्या करनी हो? सेविंग। तो बताओ सेविंग करने पर हमको अपना चेहरा थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ताकि ईजिली हम सेविंग कर सकें, दाढ़ी बना सकें, ठीक है ना। सेविंग करेंगे तो कुछ बड़ा चेहरा दिखाई दे तो आराम से उसको कहीं कट ना लगे, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि ऐसा कोई मिरर यूज़ करें कि वो चेहरा की दाढ़ी बनाए, उल्टी इमेज बना दे, उल्टा चेहरा बना दे, तो हम सही से बना पाएंगे क्या? तो क्या ये यूज़ करेंगे? यही यूज़ करेंगे। कौन सी वाली पोजीशन पे यूज़ करेंगे? जिससे वो सीधी इमेज बने। एक ही पोजीशन है जिस पर वो सीधी इमेज बनती, कहाँ पर? पोल और, अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए? डॉक्टर वाले के लिए। पोल और फोकस के बीच में रखा है। इसका मतलब जो दाढ़ी बनाते, कभी देखा कि इतना दूर करके बना रहे हो? हमेशा मिरर को पास लाएंगे तब ऐसे बनाते हैं, कभी देखा है? जो खुद से बना रहे हो, सैलून वाले नहीं, ठीक है ना, जो खुद से बना रहे हैं वो क्या करते हैं? पास मिलाते हैं। तो पास मिलाने पर वो अपना चेहरा कहाँ रख देते हैं? पोल और फोकस के बीच में। तो उसका इमेज क्या कर देता है? बड़ा और सीधा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसमें? सेविंग मिरर। क्या? एक और बताओ, अच्छा है, इसी में हम लोग पहले एक चीज़ देखते हैं। ये क्या बना लिया हम लोगों ने? ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? फोकस। और ये क्या हो गया? पोल, ठीक है। अगर हम लोग इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट आती तो कहाँ से होकर जाती? बताओ। फोकस से पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आती है वो कहाँ पर मिलेगी? फोकस पर, ठीक है। अगर हम लोग इसमें क्या करें, ऐसा कोई सेटअप बनाए, क्या बनाए? सेटअप। क्योंकि सन से लाइट आती, सन बहुत हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसको ऐसा हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। क्या? तो अगर यहाँ पर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इधर देखें, ये क्या बना लिया? सन। क्या बन गया? और इसके आगे हम लोगों ने अपने अर्थ पर क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया है? मिरर। कौन सा है ये? कॉनकेव। तो यहाँ से सन से आने वाली जितनी भी लाइट होंगी, क्या लाइट रेज जितनी भी सन से आएंगी, वो लाइट रे कहाँ पर मिलेंगी आकर के?
बताओ। हमने बोला कि सन को हम कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी। क्या कंसीडर करते हैं? सन बहुत हमारे अर्थ से दूर है तो इसको हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। और इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट क्या होती हैं? सारी की सारी पैरेलल। क्या होती हैं? सारी की सारी लाइट रे क्या होंगी? और पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर मिलती हैं? जब फोकस पर। तो जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी सारी रे ऑफ लाइट कहाँ पर आएंगी? कहाँ पर आएंगी? तो बताओ, एक बड़ा सा ऐसा सेटअप बना लें जैसे डिश का एंटीना होता है, डिश छतरी, बड़ी सी डिश का हम लोग बड़ा सा खूब मिरर बना लें, ठीक है, और उसको छत पर अपने लगाएं और सन से आने वाली रेज़ जो हैं उनको उसी सेटअप में लगाएं। तो जितनी भी रेज़ आएंगी वो क्या होंगी? पैरेलल। क्या होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और सारी रेज़ आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर एक साथ होंगी? फोकस पर। यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं? सारी जब रे ऑफ लाइट हो गई तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं? कोई भी हम लोग कुकिंग वेसल्स रख सकते हैं। क्या? कुकिंग वेसल्स या कुकिंग पॉट्स, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, जितनी भी रे ऑफ लाइट होंगी, अब बड़ा सा एक सेटअप हमने बनाया था, इतना ज़्यादा नहीं, जान लो कि जितना डिस्क के बड़े बड़े एंटीना होते हैं उतना बड़ा हमने क्या लिया? कॉनकेव मिरर। क्या लिया? तो कॉनकेव मिरर पर जितनी रे ऑफ लाइट आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल। सारी रे ऑफ लाइट को एक जगह पर मिला देगा। कहाँ पर? तो वहाँ पर बहुत सारी रे ऑफ लाइट होंगी। तो अभी दिन में आप धूप देख रहे हो कितनी तेज़ है, जब सारी रे ऑफ लाइट एक ही जगह आएंगी तो वहाँ पर धूप का लेवल क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर हीट क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस। तो इसको हम लोग इस सेटअप को क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम कोई सा भी कुकर रख सकते हैं, कोई ना कोई अपने घर के बर्तन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर खाना बना सकते हैं इस जगह पे। ऐसा कुछ सेटअप बना लें कि यहाँ पर क्या कर दें? बर्तन रख लें हम लोग, और बर्तन रखने पर उसमें खाना बना सकते हैं। समझ आया? इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं सोलर फर्नेस। क्या बोलते हैं? सोलर मीन्स क्या होता है? सन, और फर्नेस मीन्स भट्ठी। क्या होता है? तो जो सनलाइट से चलने वाली भट्ठी है उसका यूज कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, ऐसा ही आपको ज़बरदस्ती बताया जा रहा? पढ़ी हुई है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और भी बताओ, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि कहानी आपको बताई थी कि आगरा के ताजमहल और आगरा का किला दोनों की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। क्या थी? बट हमें लोगों को देखना था आगरा के किला पर से ताजमहल को देखना था, जो कि बहुत दूर था। तो हमने देखा कि वो इन्फिनिटी कंसीडर कर लेंगे। तो ऐसा कोई वहाँ पर मिरर लगा कर देखा था जिससे क्या ताजमहल दिख रहा था। इधर देखते हैं हम लोग, ये क्या है? ताजमहल। और यहाँ क्या था? आगरा फोर्ट। क्या था? आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट से हमको क्या देखना है? इसको देखना था, सी, ठीक है ना, इसको देखना था। ये काफ़ी दूर था। हम लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे? ये कौन सा मिरर होगा? तो इसकी इमेज ये कहाँ पर बना देगा? ताजमहल की। बताओ, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया पोल। तो यहाँ कहीं इसके बीच में या तो बनाएगा कहाँ पर? फोकस पर, या इसके बिटवीन, पोल और फोकस के बीच में। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या कर सकते हैं? टू सी द ऑब्जेक्ट या टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम इससे देख सकते हैं। और ये क्या कर देगा? उसको पास में ले आएगा और छोटा बनाकर दिखा देगा और डायरेक्ट सीधा। समझ आया? तो इसका हम लोग यूज़ बताओ कहाँ पर कर सकते हैं? टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे समझ में आए? इनके ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये
कैसे क्या कर दिया कि बुक वाले चीज़ें हम लोगों ने टॉर्च में पढ़ा, सर्च लाइट में पढ़ा, व्हीकल्स में पढ़ा। इन तीनों का मतलब यही कि उसको फोकस पर रखेंगे तो फोकस से रे ऑफ लाइट क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ, इन्फिनिटी पर। तो ऐसा कोई सेटअप बनाएं जिससे रे ऑफ लाइट क्या हो जाए, काफ़ी दूर तक जाएं, तो वो फोकस पर रख करके। तो ये इनमें तो ये वही हो गया। या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्च लाइट का हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सर्च लाइट में हम लोग जो बल्ब है वो किस जगह पर प्लेस कराएं जिससे दूर तक देखा जा सके, तो कहाँ पर, फोकस पर प्लेस करेंगे। ठीक है, चलो हेडलाइट वाला भी भूला जाए तो क्या है, फोकस पर प्लेस करेंगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट है गाड़ी की वो क्या होगी, काफ़ी दूर तक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि दांतों का वो क्या करेगा, इमेज बड़ा करेगा, दांत के पास में ही मिरर लगाएंगे। समझ आया, तो इसमें कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। सेविंग मिरर और में कहाँ रखेंगे हम लोग, पोल और फोकस के बीच में, तो चेहरा बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में ईजी हो जाएगा। सोलर फर्नेस हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कहाँ रखेंगे, इसमें कुछ नहीं रखना है क्योंकि ये सन से आने वाली रे ऑफ लाइट क्या होती हैं, पैरेलल। पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर मीट होती हैं, फोकस पर। सारी रे ऑफ लाइट एक जगह पर आ जाएंगी, तो यहाँ पर कुकर वगैरह भगोना रख करके बना लेंगे खाना। ठीक है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं, इसमें एक तो गाड़ियों का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये कि गाड़ियों को पीछे देखने के लिए, व्हीकल से पीछे देखने वाले मिरर को क्या बोलते हैं, रियर व्यू। और कह रहे हैं रियर व्यू मिरर कौन सा यूज़ करते हैं, तो क्या बताओगे, कॉन्वेक्स। क्योंकि पीछे तो बहुत बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और ट्रक का एक तो सीधी इमेज बने, और ट्रक का हमें पता भी तो चले कि ट्रक है, तो उसका वो छोटी करके बना दे। ऐसा कोई मिरर नहीं है जो ट्रक का वो छोटा बनाए। छोटा बनाएंगे बट वो उल्टा बना देंगे, किसमें, कॉनकेव में, तो उल्टी इमेज में पता ही नहीं चलेगा ट्रक उल्टा चल रहा है। समझ आया ऐसा कुछ, नोट करो इसको। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस क्या पढ़ रहे हैं, किसके किसके पढ़ रहे हैं, कॉनकेव और, तो एक तरफ हम लोगों ने क्या बना लिया, कॉनकेव। तो पहला बताया गया ये सर्च ऑफ लाइट, कौन कौन से, सर्च लाइट, टॉर्च और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। इन तीनों पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाता होगा, कहाँ पर रखा जाएगा, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर रख देंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनाएगा वो, समझ में आया। फिर बोला जा रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेंटिस्ट या सेविंग मिरर, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, फोकस एंड पोल पर। कह रहा है कि टॉर्च में हो, सर्च लाइट में हो या हेडलाइट में, तीनों को अगर फोकस पर रखेंगे तो इनकी वो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बना देगा। और पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ पर मीट होती हैं, इन्फिनिटी पर। तो ये सब इनकी सबकी टॉर्च की जो रोशनी होती तभी काफ़ी दूर तक जाती है। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेंटिस्ट हो या सेविंग मिरर, इनको क्या है, पास में लाएंगे तो उसकी इमेज क्या करेगा, वो लार्ज बना देगा। समझ आया। फिर लास्ट वाला क्या था, सोलर फर्नेस, तो इस पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पर मिलते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ पर, इसमें आपका सिंपल है, आपको दो ही याद रख लेना है, ठीक है ना। कौन कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर में एक तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कौन कौन सी, कि ऑलवेज कैसी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड मतलब वर्चुअल इमेज, जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, उसको सॉरी फील भी नहीं, केवल इमेजिन कर सकते हैं। क्या, इरेक्ट मतलब सीधी। तो कह रहा है कि छोटी बने, वर्चुअल बने और सीधी इमेज बने, इरेक्ट बने। तो वो हम लोग कहाँ पर, व्हीकल्स, चाहे वो बाइक हो, कार हो, सबके पीछे एक बगल में मिरर होता है पीछे देखने के लिए। क्या, तो उस पीछे वो कितना बड़ा मिरर होता है, बहुत बड़ा होता है क्या, छोटा होता है, लेकिन उसमें भी बड़े से बड़े ट्रक की इमेज दिखती है। तो हम देख के पता लगा लेते हैं कि पीछे हमारी गाड़ी का ट्रक चल रहा है, इसलिए या तो हम सीधे चलें, गाड़ी को टर्न ना करें, किसी भी तरफ मोड़े नहीं। समझ में आया। फिर देखा है क्या, टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन से पहले जैसे हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म पढ़े हुए थे हम लोगों ने, पोल, फोकस,
वैसे कुछ हम लोग उनके सिंबल पढ़ते हैं। एक सिंपल सा हम लोग छोटी छोटी, ये कौन सा मिरर बना लिया? अब कुछ आप ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है, ठीक है। अभी हमें कोई पोजीशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। ये क्या रखा हुआ है? ओ डैश का ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है ये ऑब्जेक्ट? क्या है? हम लोगों ने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तो ये क्या है? आई डैश का इमेज है। ये क्या बन गया? अब सुनो मेरी बात, यहाँ से ध्यान दो, पोल से, कहाँ से? पोल से ये क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पोल से ये क्या है? कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये जो रेड कलर से बनाया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये? इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। किससे? सारी डिस्टेंस, पहली बात तो है कि सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? पोल से। कहाँ से कंसीडर करते हैं? पोल से। तो बताओ, पोल से जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसको बोलेंगे क्या? डिस्टेंस ऑफ, क्या बोलेंगे? इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? यू से। किससे? फिर कह रहा है पोल से। किससे? ये क्या बन गई? ये कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ। इसको किससे डिनोट करेंगे? वी से। किससे? वी फॉर वैन, ठीक है, या वी फॉर व्हीकल। लास्ट अब हमारा एक और बचा हुआ है, कह रहा पोल से फोकस तक को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्टेंस को फोकल लेंथ क्या बोलते थे? ये क्या हो गया? फोकल। कह रहा है इसको किससे डिनोट करेंगे? तो स्मॉल एफ से। किससे? कोई दिक्कत? फिर बताओ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग इसको थोड़ा यहाँ लिख लें इधर, ठीक है, दिख जा, समझ जाओगे? ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है। क्या है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल आर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग? तो आपको याद रहना चाहिए, ये पॉइंट जो पोल है तो क्या लिखेंगे? ऑल डिस्टेंस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम पोल। जितनी भी डिस्टेंस है, चाहे वो फोकस की हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, चाहे वो इमेज की हो, सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से कंसीडर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे? पोल से। पोल ही हमारा एक ओरिजिन पॉइंट है। क्या है? वही हमको बताता है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कितना डिस्टेंस पर है वो कौन बताता है? पोल, ठीक है, समझ में आया? जैसे ये बोर्ड की हम लोग अपनी लेंथ को मेज़र करें, क्या इस वाइट बोर्ड को, तो ऐसे थोड़ा नहीं बीच से यहाँ से मेज़र करेंगे, इसका कहीं ना कहीं एक एंड पार्ट होगा, यहाँ से अपना क्या लेंगे, जो हमारे पास इंची टेप वगैरह होते हैं वो यहाँ पर लगाएंगे और पूरा बोर्ड को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही कि इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है तो कहाँ से कंसीडर करेंगे? तो इंची टेप कहाँ लगाया जाएगा, या स्केल अपना यूज़ कहाँ करेंगे? पोल पर, और फिर मैच करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे।
सारी डिस्टेंस क्या लिखा, ऑल डिस्टेंसेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम पोल। कोई दिक्कत? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को, डिस्टेंस ऑफ फोकस को, ये क्या है, इनको हम लोग अलग से बढ़िया साफ सुथरा लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ किससे नोट करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं किससे, फिर क्या, डिस्टेंस ऑफ इसको किससे करते हैं हम लोग, v से। फिर क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस पॉइंट की दूरी या डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करेंगे, स्मॉल एफ से। किससे? फिर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल आर से। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिगर भी बना लीजिए और ये सारे पॉइंट्स नोट करिएगा आप। हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले थे, बट साइन कन्वेंशन से पहले हम लोग सारी डिस्टेंस को पता लगा लें कि किनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो हमने पता किया कि पहली बात तो ये है कि ऑल डिस्टेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम, हम लोग सारे डिस्टेंस को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पोल से। एक ओरिजिन पॉइंट है कि अगर किसी को मेज़र करना है तो पोल से मेज़र करेंगे। ठीक है, फिर पहला नंबर देखा कि हम लोग हर बार ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, यू से। किससे करते हैं? फिर कह रहा है इमेज जहाँ पर फॉर्म होती है उस इमेज के हम लोग उसकी डिस्टेंस को किससे मेज़र करते हैं या डिनोट करते हैं, वी से। कह रहा है फोकस बार बार बनाते थे तो फोकस की डिस्टेंस को किससे मेज़र करेंगे, एफ से। ठीक है, फिर पता चला हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से। सारे पॉइंट समझ में आए? चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ने। क्या साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या साइन कन्वेंशन से पहले हम लोगों ने क्लास 9th में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ी हुई थी मैथ में। क्लास 9th में मैथ का एक चैप्टर है, कौन सा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया गया होगा। कार्टेशियन प्लेन ये पढ़ाया गया, कुछ नाम सुना ऐसा? उसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ बनाकर समझाया जाता है और इनमें डायरेक्शन बताई जाती है। क्या बताई जाती है? ये क्या बना लिया जाता है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन तो बोला जा रहा है ये जो डायरेक्शन है इनमें ये दो एक्सेस हैं। क्या है? ये जो अर्थ के हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल है या अर्थ के पैरेलल है, वो कौन सा है, एक्स एक्सिस। क्या है? और जो परपेंडिकुलर है या वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो पूरी क्या है, अर्थ के पैरेलल है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस। बट यहाँ पर ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है? ठीक है, बोला जरा ओरिजिन पॉइंट से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड चल रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं, तो कह रहा है इसको इस डायरेक्शन को हम प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या? अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस। क्या है? समझ आया? फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। कह रहा ओरिजिन पॉइंट पर हम लोग अगर खड़े हुए हैं, क्या खड़े हैं, अगर हम लोग ओरिजिन से राइट साइड को चलते हैं, किस तरफ चलते हैं, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एक्स एक्सिस। तो अगर हम बोलें कि प्लस एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो समझ जाएंगे कि हम राइट साइड चल रहे हैं। कहाँ? अगर बोला जाए कि लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्स एक्सिस। क्या? कोई दिक्कत?
अगर हम लोग क्या करें, ओरिजिन पॉइंट से अप साइड चलें, अपर साइड, किस तरफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, प्लस वाई एक्सिस, क्या है, लोअर नीचे की ओर चलेंगे तो ये क्या है, कोई दिक्कत, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगर अब आपसे बोला जाए कि हम लोग चले हैं -3 सेंटीमीटर या -3 मीटर, कुछ भी, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, प्लेन आपको मिलते थे, ग्राफ, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ में लाइनें बनी हुई मिलती थी आपको। अगर बोले -3 सेंटीमीटर इन लेफ्ट साइड, क्या, तो माइनस क्या बता रहा है, पहले तो ध्यान देना आपको, क्या, माइनस, क्या, तो माइनस हमको क्या बताता है, या तो इस तरफ होगा या ये 2 हो गए, क्या इस तरफ, हम ध्यान देंगे माइनस किस तरफ मिल रहा है हमको, इन तरफ, लेफ्ट साइड में और डाउनवर्ड, ठीक है। तुरंत पहले तो माइनस को देखना है आपको, ठीक है। फिर बोला जा रहा 3 सेंटीमीटर इन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट डाउन नीचे को होगा, इस तरफ होगा, कहाँ होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये किसको डिनोट करेगा, -3 सेंटीमीटर को, किसको, समझ में आया ऐसा कुछ। अगर अब बोला जाए +5 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, किस तरफ, फिर से बोला जा रहा है, प्लस बोला गया, इस बार क्या बोला गया, तो ये प्लस वाले हैं क्या, तो इस बार हमें किसको काउंट, किसकी तरफ देखना है, इनको, और फिर बोला जा रहा है प्लस, तो हमने पहले इन दो एक्सिस को ध्यान दिया, ठीक है। हम क्या, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन, इसमें कितनी एक्सिस होती हैं, 2, एक होती है एक्स, दूसरी, बीच में इसका क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड में अगर हम लोग चल रहे हैं तो वो क्या है, प्लस एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो ओरिजिन से अपवर्ड चल रहे हैं तो प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से डाउनवर्ड चल रहे हैं तो, बताओ ये क्या बता रहा है आपसे, प्लस, क्या बोल रहा है, तो प्लस कहाँ पर होगा, या तो राइट साइड होगा, या, इतनी बात तो समझ आई। फिर बोला जा रहा है कि 5 चलना है, कहाँ चलना है, कितना चलना है, 5 सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में चलना है, तो ये अपवर्ड शो कर रहा है, तो ऊपर वाला होगा, इसका मतलब 1 2 3 4 और ये, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या शो करेगा, +5 सेंटीमीटर इन, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था। अगर नहीं पढ़ा था तो हम लोगों ने कुछ सीखा, इसी पॉइंट को यूज़ करते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे अपने वापस से चैप्टर में, जिसका टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। क्या है, क्या है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। दोनों मिरर एक बार में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि समझ पाते हैं या नहीं। ये कौन सा मिरर बना है, क्या है, ठीक है। ये एक लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या है, पोल, और पोल को ही हम लोग कंसीडर करते हैं क्या है यहाँ पर, ओरिजिन, क्या करते हैं, अब बताओ ये पोल से लेफ्ट साइड है या अपवर्ड साइड है, डाउनवर्ड, क्या है, लेफ्ट साइड है, तो ये ओरिजिन पॉइंट लेफ्ट साइड को किससे, कौन सा क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड, कहाँ पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। ध्यान देना फिर से, बताओ ये डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ, ये ओ डैश का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑफ, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग। अब बताओ इसका सिंबल कैसा होगा, साइन कैसा होगा, हमने बोला ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलते हैं तो साइन कैसा होता है, तो इसका यू कैसा होगा, कैसा होगा, कोई दिक्कत, समझ आ गया। चलो फिर ध्यान देते हैं, अगर इमेज इसकी कहीं बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या बन रही है,
इमेज क्या बन रही है? तो बताओ ये भी किस तरफ हम लोग चल रहे हैं? ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ये बताओ सीधे आप बताओ कि पोल से हम लोग, पोल हमारा क्या है? ओरिजिन पॉइंट। अभी बोला था कि सारी डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? पोल से। कहाँ से करते हैं? तो पोल से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पोल से बताओ किस तरफ चलना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, किस साइड? तो लेफ्ट साइड को बताओ किससे डिनोट करते हैं हम लोग? तो बताओ इमेज की भी डिस्टेंस जो है v जो है वो कैसी होगी? निगेटिव। कैसी होगी? इसको हम लोग ही लिखें, u कैसा है हमारा? निगेटिव। कैसा है? और ये कैसा है? निगेटिव। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? फिर दूसरा लास्ट अगर हम लोग देखें, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? पोल से। कहाँ से? और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। तो बताओ ये भी किस तरफ चलना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड। किस तरफ? लेफ्ट साइड। ये भी कैसा होगा? निगेटिव। कैसा होगा? कोई दिक्कत समझ आया? अब ध्यान दो, अगर हम लोग बताओ ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, पोल से ऊपर की ओर चलते हैं, किस तरफ? तो ऊपर की ओर चलने पर कैसा साइन मिलता है हमको? तो कह रहा है ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो किस में कंसीडर करोगे? साइज ऑफ, क्योंकि ये साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ पर रखा हुआ है? अपर साइड। किस तरफ? तो अपर साइड चलने पर कैसा साइन मिलता है? प्लस। तो ऊपर वाली एक्सिस हमेशा कैसी होगी? तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं h से। किससे? किससे डिनोट करते हैं? ये कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? कोई दिक्कत? साइज ऑफ इमेज की बात की जाए, साइज ऑफ इमेज को हम लोग कंसीडर करते हैं h डैश। ये क्या है? h। साइज ऑफ इमेज बताओ इसका सिंबल कैसा लेंगे? साइज ऑफ इमेज जो है वो h डैश से लिखते हैं। किससे? ये बताओ डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड बताओ इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर है? नीचे है, तो वो नीचे का सिंबल क्या है? तो ये कैसा होगा इसका? निगेटिव। कैसा होगा? क्या सारे सिंबल समझ में आ रहे हैं? नोट करो। अभी एक इसमें और पोजीशन हम लोग देखते हैं कितनी बन सकती हैं। चलो वापस ध्यान देते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साइन कन्वेंशन। क्या? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसकी? कार्टेशियन प्लेन की। किसकी? कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो कितने एक्सिस से मिलकर बना होता है? एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई। जो वर्टिकल है वो क्या है? वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है। कह रहा है एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है? ओरिजिन से राइट साइड चलेंगे तो वो प्लस एक्स एक्सिस बोला जाएगा, लेफ्ट साइड चलेंगे तो वो माइनस एक्स एक्सिस। अपर साइड, अप साइड, अपवर्ड चलेंगे तो प्लस वाई एक्सिस, डाउनवर्ड चलेंगे तो। कह रहा है इसी का यूज़ करते हुए हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे मिरर में। कहाँ पर? मिरर में। जब हम लोगों ने किस में पढ़ा पहले? कॉनकेव मिरर में। किस में? कह रहा है कॉनकेव मिरर में पोल को कंसीडर किया गया क्या? ओरिजिन। और उससे पहले हमने लोगों ने पता लगा लिया है कि सारी डिस्टेंस कहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? पोल से। तो पोल से चलना स्टार्ट करेंगे हम लोग। पोल से चल रहे हैं किस तरफ? ऑब्जेक्ट। तो देखा कि किस तरफ जा रहे हैं? लेफ्ट। लेफ्ट में किसको बताता है? माइनस को। तो बताओ यू को कैसा कंसीडर करेंगे? निगेटिव, माइनस। ठीक है। कह रहा है पोल से चलना चालू किए किस तरफ? इमेज की तरफ। तो कैसा कंसीडर करेंगे इसको? लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो कैसा कंसीडर करेंगे? तो लेफ्ट साइड हम जानते हैं निगेटिव होता है, तो निगेटिव कंसीडर। कह रहा है पोल से चलना चालू किए फोकस की तरफ। किस तरफ? तो ये भी किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? लेफ्ट साइड। किस तरफ जा रहे हैं? लेफ्ट को किसको बताया जा रहा है? निगेटिव से। फिर हमने ध्यान दिया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कहाँ है, तो वो बताया जा रहा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड। तो अपवर्ड लोगों को हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से लिखते हैं और ये कैसा है? पॉजिटिव। फिर साइज ऑफ इमेज कहाँ है? डाउनवर्ड, नीचे की ओर। इसको किससे लिखेंगे? माइनस निगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड कार्टेशियन प्लेन हमको क्या बताता है? निगेटिव। ठीक है। इसके बाद इसी में हम लोग कॉनकेव मिरर में एक और सिचुएशन को फॉलो करते हैं, एक और कंडीशन को हम लोग देखते हैं।
ये कंडीशन कौन सी है हम लोग, ये क्या बना लिया हम लोगों ने, कह रहा है ये कंडीशन है तब की जब ये पोल को कंसीडर करते हैं एज आ ओरिजिन, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, बट ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, फोकस और पोल के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पर क्या बनती है, डॉट डॉट क्यों बनाते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज है कैसी, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताओ सारी डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर करेंगे, तो यू बताओ कैसा, किस तरफ चल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड, कैसा चल रहे हैं, कैसा होगा ये नेगेटिव, कैसा होगा, फोकस किस तरफ चलना पड़ रहा है हमें पोल से, लेफ्ट साइड, किस तरफ, कैसा कंसीडर करेंगे इसको, तो वी नहीं क्या, एफ, कैसा है नेगेटिव, बट इमेज के लिए किस तरफ चलना पड़ रहा है, राइट साइड, किस तरफ, राइट साइड को कौन से सिंबल से डिनोट करेंगे हम लोग, तो वी कैसा होगा बताओ, समझ में आया, क्या हर बार एक जैसे ही सिंबल रहेंगे, नहीं, इससे पहली वाली कंडीशन में वी कैसा आया था, नेगेटिव, कैसा आया था, अब कैसा आ गया वी, तो हमको कंडीशन और सिचुएशन को फॉलो करना है, देन उसके साइन बताने हैं किसके बेस पर, कार्टेशियन प्लेन पे, समझ आया, कोई दिक्कत, चलो एक हम लोग इसी में कंसीडर कर ले रहे हैं किसको, ये कौन सा मिरर बना लिया हम लोगों ने, ये क्या बना लिया हम लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बन गया, पोल, पोल को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, इसका फोकस किस तरफ होता है, बिहाइंड द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कोई दिक्कत, ऑलवेज इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, या तो फोकस पर फॉर्म करेगा या फोकस और पोल के, ये क्या है, आई डैश का इमेज, क्या है, ओ डैश का ऑब्जेक्ट। तो बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग लिखते किससे हैं, किससे लिखते हैं, तो बताओ लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड चलना पड़ रहा है या राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का सिंबल माइनस नेगेटिव, कोई दिक्कत, फिर बताओ इमेज को लिए किस तरफ चलना पड़ रहा है हम लोगों को, तो वी कैसा होगा, राइट साइड चलने पर कैसा आता है, प्लस हो गया, कोई दिक्कत, कह रहा है फोकस किस तरफ चलना पड़ रहा है इस बार, किस तरफ चल रहा है हम लोग, राइट साइड, कार्टेशियन प्लेन किसको बताता है, तो फोकस एफ कैसा होगा, कोई दिक्कत, क्या दोनों के लोगों उसका फोकस कैसा है, देखो ऑलवेज मिल रहा है, इसका निगेटिव मिल रहा, कैसा मिल रहा, इसका फोकस कैसा, फोकल लेंथ कैसी मिल रही, समझ आए सारे, नोट कर लो इसको। बताओ हम लोग साइन कन्वेंशन फिर से किसका पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर का, किसका, कॉनकेव मिरर में देखा इस बार हमने कंडीशन बदल दी, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया जिसकी इमेज कहाँ बना रहा, बिहाइंड द मिरर। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो पोल से हम किस तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट साइड, कैसा, लेफ्ट साइड का कैसा साइन है, फिर फोकल लेंथ के लिए किस तरफ चल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड, कैसा है लेफ्ट साइड, बट इमेज के लिए इस बार किस तरफ चल रहे हैं हम लोग, राइट साइड, तो कैसा सिंबल होगा, तो हर बार क्या सेम रहेंगे सिंबल, कंडीशन के हिसाब से बताने पड़ेंगे। ये कौन सा मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, क्या है ये वाला हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, क्या है, कह रहा कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज कहाँ बन रही, बिहाइंड द, इसका फोकस कहाँ है, बिहाइंड द, तो कह रहा है चलो चल कर देखते हैं, पोल से चलना चालू किया किस तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो किस तरफ चल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट कैसा होता है, माइनस एक्स एक्सिस, राइट साइड, अगर फिर हम लोग इमेज की तरफ चले, किस तरफ, इमेज को पहले सिंबल बताओ किससे डिनोट करते हैं, वी से, किससे, तो बताओ किस तरफ चल रहे हैं हम लोग, राइट साइड, राइट साइड का सिंबल कैसा है, तो वी कैसा होगा, वी कैसा है, वी कैसा होगा,
पॉजिटिव। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड बिहाइंड द मिरर। फिर बताओ इसका फोकल लेंथ ऑलवेज कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। तो राइट साइड चलेंगे फोकल लेंथ के लिए, कैसा आएगा सिंबल? पॉजिटिव। अब कुछ चीज़ें हैं जो ऑलवेज होती हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं, बाकी कुछ कंडीशन के बेस पे हैं तो वो हम लोगों को बार बार कंडीशन बनाना है तब पता करना है। जैसे कि u जो है, u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैसा है? ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा? फिर क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। कैसा? कॉनकेव। वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। कॉनकेव का पढ़ रहे हैं, कॉनकेव में देखो किस तरफ बनता है इसका, समझ में आया? निगेटिव होगी, ठीक है। फिर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसा होगा? ऑलवेज इसका कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? कोई दिक्कत? आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इन तीनों को क्या करना? हमेशा याद रखना है। और ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट MCQ आते हैं क्वेश्चन कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव निगेटिव कैसा सिंबल होगा, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये तीनों आपको याद रखने हमेशा, बाकी सारी कंडीशन बना करके फॉलो करना। आज हम लोग पढ़ेंगे इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। थैंक यू क्लास।